हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी में। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रैक्शंस, यानी कि जिसे हिंदी में आप भिन्न भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप रेशियो करने जाएं या फिर आपको परसेंटेज करना है। तो भिन्न का जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल चैप्टर्स में आपको मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आज हम भिन्न के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो भिन्न बेसिकली क्या है कि किसी भी एक यूनिट का अगर हम डिवाइड करते हैं उसको इक्वल पार्ट में, तो जितने भी पार्ट हम करते हैं उसको, वो पूरे उस होल पार्ट का एक फ्रैक्शन या भिन्न कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज़ करिए आपके पास में एक ये सर्कल है, ठीक है। ये एक आपके पास में कोई भी आप समझ लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा के आपने कितने टुकड़े कर दिए? 1 2 3 4 5 6 आपने यहाँ पे इसके डिवीज़न कर दिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अब ये जो है इक्वल पार्ट में हुआ है, तो ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये होल पार्ट आ जाएगा। मतलब कि देखिए, अब नीचे क्योंकि सारे में डिनोमिनेटर 6 है तो आपको नीचे 6 ही रखना है, ऊपर को ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 6/6 यानी कि 1 है कि नहीं। तो यानी कि एक होल पार्ट था, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि 6 पार्ट थे। अब उन पार्ट को आप जब एक करेंगे तो वो 1 बनेगा, और अगर आप इन्हीं पार्ट को अलग कर देते हैं तो जो ये आपके अलग अलग पार्ट्स हैं इन्हीं को हम जो है फ्रैक्शंस या भिन्न बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और आपको समझाता हूँ कि ये एक है ना, और प्लस करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। तो ये आपका हमने एक हमारा जो ये था, हमने क्या किया था कि हमने इसको 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ये ऐसा था, हमने इसको 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये सारे इक्वल पार्ट्स में थे और ये एक होल है। मतलब कि होल जो आपका यूनिट था वो ये था, इसको हमने 4 अलग अलग में डिवाइड कर दिया। जब हम इसको एक करेंगे तो 1 बन जाएगा, और अगर ये अकेले हैं तो ये सारे जो है उसी के इस इक्वल पार्ट के ये सारे जो है फ्रैक्शन बोले जाएंगे, ठीक है। ये सारे फ्रैक्शंस हैं इसके। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली भिन्न क्या होता है। और इसमें एक चीज़ आपको जानने वाली है कि जो ये है आपका भिन्न बेसिकली वो x/y के फॉर्म में होगा, और y कभी भी 0 नहीं हो सकता है। y इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो जब आप उसके साथ में डिवीज़न देते हैं तो वो पूरा यूनिट 0 हो जाता है, जबकि ये हो ही नहीं सकता है कि अगर किसी भी आप भिन्न को, आप सपोज़ करिए कि ये एक यूनिट था, आपने इसका एक पार्ट निकाला तो वो 0 हो ही नहीं सकता है ना। 0 पार्ट आप नहीं निकाल सकते हैं किसी भी होल पार्ट का। तो इसीलिए ये x/y के फॉर्म में होना चाहिए, और y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे एक ये है आपके पास में। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऐसा फिगर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो इसमें कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट को आप जो है फ्रैक्शन में लिखिए, कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन। तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे टोटल हमारे पास में 4 पार्ट्स में से आपको 3 जो हैं वो कलर्ड हैं, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, कलर्ड पार्ट जो आपका हो जाएगा वो 3/4 आपका जो है वो कलर्ड है। मतलब कि 4 में से 3 पार्ट आपका कलर्ड है, और नॉन कलर्ड अगर पूछता है तो वहाँ पे आपका जो है 1/4
यानी कि 1/4 भाग जो है वो आपका नॉन कलर्ड है और 3/4 भाग जो है आपका वो कलर्ड है। 3/4 इसीलिए लिखा गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, कि टाइप कितने होते हैं फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप होगा इसका, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसका एक नोट्स ज़रूर बनाते रहेंगे साथ में, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जहाँ पे जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी कि आप इसको अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसे अंश बोला जाता है। न्यूमरेटर इज़ लेस देन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर यानी कि आपका हर होता है, किसी भी भिन्न में अंश और हर दो चीज़ें हैं, एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर होता है। तो अब इसके एक एग्जांपल आप समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, ठीक है, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे 5/7, या मैंने लिखा 6/8, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर ये पूछता है कि हाँ कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि जो उसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली जो नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर अगर छोटा होता है नीचे वाले से तो सिंपली वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा इन्वर्स फ्रैक्शन। हमने प्रॉपर पढ़ लिया, हमने इम्प्रॉपर पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं इन्वर्स फ्रैक्शन पे। इन्वर्स फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इन्वर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका उल्टा कर देना। जैसे कि अब कोई फ्रैक्शन है वो दिया हुआ है x/y के फॉर्म में, लेकिन अगर इसका आपको इन्वर्स फ्रैक्शन पूछेगा तो इन्वर्स फ्रैक्शन जो इसका हो जाएगा वो y/x हो जाएगा, यानी कि y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। तो ये इसका जो है इन्वर्स फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे एक तो एग्जांपल मैं लेता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। जैसे एक नंबर था, ये पूछा गया कि 2/3 का इन्वर्स या फिर व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम भिन्न। तो आपको सिंपली ऊपर वाला नीचे कर देना है, नीचे वाला ऊपर कर देना है, आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आ जाता है, फाइंड इन्वर्स फ्रैक्शन फॉर 11/2। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 2/11 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। आपको केवल उसका उल्टा कर देना है, यही आपका इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम भिन्न। एक आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आपका होगा वो आपका इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन जो मैंने बताया आपको, उससे ये मिल के बनता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमें बहुत सारे नंबर्स या फ्रैक्शंस ऐसे मिलते हैं कि जैसे ये ऐसा हो गया, यानी कि यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका इम्प्रॉपर है क्योंकि नीचे की डिजिट बड़ी हुई है कि नहीं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में अगर किसी हम होल नंबर को ऐड कर देते हैं साथ में, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। या फिर आप ऐसे ले लीजिए 2/8 कर लीजिए, या किसी भी तरह का, इसी की तरीके से बहुत सारे आते हैं, तो ये सारे आपके मिक्स्ड होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो होगा आपका, जिसमें जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी कि अंश, एंड डेनोमिनेटर यानी कि हर, बोथ आर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ में, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इसके ऊपर कि बेसिकली ये क्या है। अब जैसे आप कई बार देखते हैं कि आपको इस तरीके के फ्रैक्शन दिए होते हैं, जैसे 9/8 पूरा डिवाइड करके 1 + 2/3। तो ये आपका इस तरीके का अगर फ्रैक्शन है तो वो जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम
जो पूरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसमें भी हमको कुछ एप्लीकेशन करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या था कि हमको केवल ऊपर और नीचे 2 डिजिट होते थे, उसको हम सॉल्व कर लेते थे बस। यहाँ पे हमको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर पूरे को सॉल्व करना है। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोले जाएंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी आता है ना। ये इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सारे आपके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड को आप अगर हिंदी में बात करें तो सतत भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूड जैसे नाम से लग रहा है कि ये सतत, सतत माने कि कॉन्टिन्यू, उसका कॉन्टिन्यूएशन यानी कि उसका हमेशा जो है अगेन एंड अगेन सेम वही चीज़ें आती रहती हैं, तो वो होता है आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये कुछ एडिशनल नंबर्स लेके साथ में होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए कि एक एग्जांपल है 2 + 1/5, और फिर इसका भी 2 + 3/5, अब इसका भी 2 + 4/7। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे आप देखिए कि इसका एक सबसे पहला जो हमारा था ये था कि 2 + 1/5 था। अब इस 1/5 का क्या किया, ये आप यहाँ पे ना लिख के इसको यहाँ पे आप लिखिए तो समझ में आएगा ज़्यादा। ये ऐसा था कि 2 + 1/5 न्यूमरेटर है, फिर डिनोमिनेटर में इतनी डिजिट्स दी हुई हैं, ऐसा है ना। तो इस तरीके के जो भी फ्रैक्शंस होंगे आपके वो कॉन्टिन्यूड, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि सतत इसी तरीके का चल रहा है ना, 2 + 1/5, 2 + 3/5। तो ये बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन है इनमें, इसीलिए इसे हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, दशमलव होता है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना, यानी कि दशमलव भिन्न बोला जाता है इसे हिंदी में। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि जिनका भी डिनोमिनेटर यानी कि जो भी आपका हर होता है या हर 10 या 10 के मल्टीपल, 10 का मल्टीपल आप समझ रहे हैं ना, 10 का मल्टीपल का मतलब है 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, कुछ भी ऐसा है ना, कि वो पावर ऑफ 10 होने चाहिए बेसिकली, है ना। पावर ऑफ 10 कोई भी हो सकती है पावर। अब जैसे एग्जांपल आप समझिए कि एक नंबर है, मान लीजिए आपको 1/100 मिल गया, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1/10⁻², ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। या फिर आपका 1/1000 हो गया, या फिर आप इसको 1/10⁻³ भी लिख सकते हैं। या फिर आपका जो है 3/10⁻³ हो गया, 10⁻4 हो गया। तो ये इस तरीके के जो भी होंगे, यानी कि 10 की पावर में हो, या फिर 10 की होल नंबर हो, या फिर 10 की पावर में हो, तो वो सारे आपके डेसिमल फ्रैक्शंस में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट यानी कि जो बराबर होते हैं। दो फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जो देखने में आपको लगेगा कि ये डिफरेंट हैं, लेकिन आप जो एक्चुअल में उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं, तो उन्हें हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम्पल की, इनकी जो एग्ज़ाम्पल होंगे वो जैसा कि आप देखिए, एक है 3/5 आप लिख सकते हैं। अब 3/5 के साथ में ही आप अगर देखिए तो इसको आप अगर 6/10 लिखेंगे तब भी इसकी भी वैल्यू सेम है, मैं अभी बताऊंगा कैसे सेम है। या फिर आप इसको 30/50 लिख देंगे तब भी सेम है। कैसे है देखिए, 3/5 हमारा ऐसा ही समझिए, यहाँ पे देखने में ये सारे अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप जैसे 2 से आप इसको अगर काटते हैं तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 आ गया ना। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 3/5। यानी कि इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेम है, लेकिन इनको देखने पे आपको लगेगा कि नहीं ये तो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये इनको हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपने 2/8 ले लिया, ठीक है। अब 2/8 भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 1/4 भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसको 20/80 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे आपके जो है 1/4 जो आपका है
सब की वैल्यू यही आ जाएगी 1/4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो ये है आपका फ्रैक्शंस के टाइप्स, मैंने आपको सारे का समझा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि फ्रैक्शंस के एप्लीकेशन लेके आएंगे, मतलब कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, या फिर अगर डिवीज़न है, फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो, और चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के नए नए टॉपिक्स यहाँ पे जानने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।